हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग ये चैप्टर आपका केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, रासायनिक आबंध तथा आणविक संरचना के चैप्टर से कुछ क्वेश्चन बहुविकल्पी के माध्यम से और काफ़ी बातें हम लोग इसमें सीखेंगे। तो देखिए, एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला प्रश्न आप ज़रा ध्यान दें। पहला प्रश्न है H2O में संकरण है, यानी वाटर में कौन सा संकरण है। तो इसके लिए सिंपल सी बात है, जैसे आप इसका केवल आप स्ट्रक्चर अगर बना लेते हैं और काउंट कर लें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं और साथ में लोन पेयर, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। जैसे वाटर का भी अगर आपको स्ट्रक्चर कहा जाए बनाने के लिए, तो आप देखें कैसे बनाएंगे। ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से यहाँ देखें ये हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं और साथ में दो लोन पेयर आपको देखने को मिलेगा, है ना। दो लोन पेयर आपको देखने को मिलेगा इसमें, क्योंकि ऑक्सीजन बाहर 6 होते हैं, 2 बॉन्ड बनाए तो 4 बचे। ठीक, तो अब देखिए यहाँ पर ये सिग्मा बॉन्ड है, ये सिग्मा बॉन्ड है ना, सिग्मा बॉन्ड। और ये जो लोन पेयर आप देख रहे हैं, ये लोन पेयर, दो लोन पेयर जो आप देख रहे हैं, यहाँ इन लोन पेयर को आप सिग्मा में ही काउंट करेंगे। ठीक है, यानी ये सिग्मा बॉन्ड के थ्रू कहीं अगर जैसे किसी कोऑर्डिनेट करते हैं, उपसंयोजी बंध बनाते हैं, तो अपना लोन पेयर देख कर के ही बनाएंगे। तो ये या तो ऐसे कह लीजिए कि 2 सिग्मा रहे और 2 लोन पेयर रहे। ठीक, या तो ऐसे बोल दीजिए, या आप कह सकते हैं ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा काम करेगा, तो 4 सिग्मा अगर मिल जाए तो आप उसे sp3, 4 है ना, 3p 1s, वही 3 1 4। ठीक, ये sp2, जैसे sp2 के बारे में ज़रा समझें। हाँ, एक बात और ज़रा समझें sp3 के बारे में भी, कि चतुष्फलकी संरचना इसकी होती है। इसमें एंगल देखें, अगर कोई लोन पेयर नहीं है, जैसे मीथेन अगर आप लेंगे तब तो इसमें 109 मिनट, लेकिन वाटर के केस में 2 लोन पेयर जो हैं वो बॉन्ड को देखें वी शेप्ड अभी बनाए थे ना, इस तरीके से वी आकार का वी शेप्ड बनेगा। तो देखें वी आकार, किसी को या तो ऊपर आप ऐसे कर सकते हैं, ये ऐसे भी, तो ये एच ऊपर जोड़ सकते हैं, तो वी आकार का बना। यहाँ 104 अंश के लगभग कोण बनता है वाटर में। ठीक, तो 104.5, ठीक, इस तरीके से आप कह सकते हैं। तो ये ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तो H2O में संकरण sp3। लेकिन अगर जैसे कभी पूछ लिया कि sp2 संकरण का संकरण में एंगल कितना होगा, ठीक, यस करेक्टर कभी पूछ देता है, तो यस करेक्टर ज़रा देखिए इसमें क्या कैसे निकालेंगे। यस करेक्टर अगर पूछ लिया, यस लक्षण, यस का प्रतिशत मात्रा आप कह सकते हैं कितना होगा, तो यस कितना है इसमें 1 है। ठीक है, कितने टोटल आप ज़रा चेक करिए। यस 1 है, 2p 2 1 3, यानी 1/3 गुणे 100, प्रतिशत निकालने के लिए 100, तो 3 से आप जैसे डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा। यस लक्षण 33.33.33% है। ठीक, ये आएगा। तो इस तरीके से निकाल सकते हैं। अगर पी के आगे कभी पूछे तो पी इसमें कितना है 2, तब आप लिखेंगे 2/3 गुणे 100, तो ये तो कैंसिल आउट करेंगे तो 33.33 मिलेगा, 33.33, और वही 2 से गुणा कर देंगे तो 66.66 आता है, तो 67% आप इतना लक्षण इसका मिलेगा। ठीक, तो ये बातें थोड़ा सा जानते रहिए। ऐसे आप किसी का भी निकाल सकते हैं, इसमें भी निकाल सकते हैं, इसमें भी। ठीक, तो ये बातें जानते रहिए। PCl5 में संकरण कौन सा है, स्ट्रक्चर आप बना कर चेक कर लो। PCl5 देखिए इस तरीके से ट्राइगोनल बाईपिरामिडी होता है। ये ट्राइगोनल बाईपिरामिडी कुछ इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। ऊपर Cl रहेगा, यहाँ भी Cl। ठीक, इस तरीके से आप ऐड कर दीजिए। ट्राइगोनल बाईपिरामिडी आपको देखने को मिलता है ये। तो इसमें अगर एंगल कभी पूछा जाए तो यहाँ तो 120 अंश है, और जहाँ पिरामिड बन रहा है वहाँ 90 अंश का है, तो इसमें तो 120 अंश का भी कोण बनेगा और 90 अंश का भी कोण बनेगा।
है ना। तो देखिए सिग्मा बॉन्ड काउंट करके आप निकाल सकते हैं कितने सिग्मा हैं। ऐसे स्ट्रक्चर अगेन देखिए पी से Cl, यहाँ देखिए कितने जुड़े हैं, 5 जुड़े हैं। तो 5 सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड जहाँ रहता है वहाँ सिग्मा ही है। तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा, 5 सिग्मा, 5 सिग्मा मतलब 1 S, 3 P, 3 1 4, 1 D, है ना, 4 1 5, 5 सिग्मा आ गया। तो इसका मतलब sp3d संकरण है। ट्राइगोनल बाई पिरामिडी जानते रहिए, ऐसे ट्राइगोनल और ये बाई पिरामिडी, ठीक। ये स्ट्रक्चर एंगल भी याद रखें 120 और 90। XeF6 में संकरण है, आसान सा। इसमें जान रहे हैं जेनान के बाहर कितने होते हैं। जेनान के बाहर 8 होंगे, 8 होंगे। तो आप समझ रहे हैं इस तरीके से 2 और 6 तो आप ऐसे बना दीजिए क्योंकि इस तरीके से ये जुड़े होंगे। ये दूसरा, इधर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ठीक 6 जुड़ेंगे। तो अब चेक करिए, देखिए सिग्मा बॉन्ड अभी ये तो 6 ऐसे फ्लोरीन जो जुड़े हैं, फ्लोरीन ये तो सिग्मा बॉन्ड हो ही गए 6, ये 6 तो हो ही गए। और ये लोन पेयर भी एक है, इसे भी सिग्मा बॉन्ड करेंगे। तो 6 1 7, 7 सिग्मा आ गया। और 7 सिग्मा का मतलब ये है 1 S, 3 P, 3 D, 3 3 6 1 7, 7 सिग्मा आ गया। तो sp3d3 संकरण है, ठीक। ClF3 का आकार है। अब ClF3 तो जान ही रहे हैं, ClF3 है। तो F देखें यहाँ रहेगा, यहाँ और यहाँ रहेगा। अब देखिए और इसके पास कितने रहते हैं, लोन पेयर भी रहेंगे क्योंकि इसके बाहर क्लोरीन 7, 3 बॉन्ड बनाया, 4 बचे, 4 बचे मतलब 2 लोन पेयर बचा। तो 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और ये लोन पेयर भी बताए थे, सिग्मा हम काउंट करें तो देखें 3 2 5 सिग्मा, 5 सिग्मा का मतलब क्या है जान रहे हैं, sp3d, 3 2 5 sp3d संकरण होगा इसमें। और साथ ही साथ 2 लोन पेयर आ गए हैं, इसलिए देखें टी आकार का बन रहा होगा कुछ, यहाँ से यहाँ ऐसे टी आकार का मिल रहा है ना। आप चेक करिए, देखिए जब जब इसका आकार चेक करते हैं लोन पेयर छोड़कर, ठीक है, ज्यामिति, ज्यामिति जो होती है वो पूरा ले करके आप उसको बोलते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे ज्यामिति पूछी जाएगी तब आप क्या कहेंगे, तब तो आप कहेंगे त्रिकोणीय द्विपिरामिडी। लेकिन अगर आकार कहा गया तो टी आकार का, टी शेप्ड। और साथ ही साथ संकरण सिग्मा बॉन्ड काउंट करके निकालेंगे, sp3d संकरण, ठीक। जेनान टेट्राफ्लोराइड का आकार जरा देखें, ये तो वर्ग समतलीय होगा, आप जान रहे हैं ये है। और यहाँ यहाँ इस तरीके से ये फ्लोरीन एक ही समतल में है, वर्गाकार बना रहे हैं ना, वर्गाकार देखिए कुछ इस तरीके से वर्गाकार दिख रहा है। और साथ ही साथ इसमें 4 तो हो गया, अभी 4 बचे हैं मतलब 2 लोन पेयर बचे हैं। तो 4 2 6, 6 2 8, जिनांक बाहर 8 होता है। अब ऐसे संकरण पूछ लिया जाता तो 4 तो फ्लोरीन है, ऐसे 4 सिग्मा बॉन्ड यहाँ से मिल गए, एक एक लोन पेयर से वो भी सिग्मा में काउंट कर लीजिए। 4 2 6 मतलब sp3d2 संकरण है, ठीक। sp3d2 संकरण। अगर पूछा जाता है ज्यामिति क्या होगी तो अष्टफलकीय, लेकिन आकार पूछा है तो वर्ग समतलीय, याद रखे रहें इसे भी। आगे देखें, ये एक क्वेश्चन आपको मिलेगा कि वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी किसने दिया था। तो ये तो याद रखने वाली बात है, सिडविक और पॉवेल नामक साइंटिस्ट ने 1940 ईस्वी में वैलेंस बॉन्ड, वैलेंस सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थियरी यानी वेस्पर थियरी जिसे आप कहते हैं, ठीक, याद रखे रहें, ये तो याद ही रखने वाली बात है। सहसंयोजी शब्द किसने दिया था, सहसंयोजी शब्द ध्यान दें, सहसंयोजी शब्द पूछा जाए किसने दिया। सहसंयोजी शब्द जान रहे हैं, जैसे साझे से बंध बनता है ना, इलेक्ट्रॉनों साझे, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के मध्य देखें एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो
तो ये कुछ इस तरीके से एक एक इलेक्ट्रॉन अपना साझा करता है, बंध बनाता है, तो आप हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन जितना साझा होगा, जैसे 2 इलेक्ट्रॉन साझा तो डबल बॉन्ड, एक एक इलेक्ट्रॉन साझा होगा तो सिंगल बॉन्ड। ऐसे ही तो ये लैंगम्यूर ने दिया था, सहसंयोजी शब्द किसने दिया, तो लैंगम्यूर ने दिया था, ध्यान देना है इसको। आगे देखें, ओजोन के मध्य के ऑक्सीजन का फार्मल आवेश इम्पॉर्टेंट है। ओजोन के मध्य का फार्मल, जैसे ओजोन आप देखें, ये रहा ओजोन, ओजोन के मध्य का आपको जैसे यहाँ देखते हैं डबल बॉन्डेड, एक तो कोऑर्डिनेट बॉन्डेड हो जाता है, ठीक। मध्य की बात है तो दो इधर इंक्लूड हो गए, अब 2 बचे हैं, ये 2 बचे हुए हैं, ठीक। तो इसका कैलकुलेशन वो, अब देखिए इसका कैलकुलेशन करने के लिए आपको वो फार्मूला भी याद होना चाहिए, है ना, बिना फार्मूले कैसे निकाल पाएंगे। तो सबसे पहले तो आप इसका ये चेक करिए कि बॉन्ड कितने बनाए हैं, बॉन्ड आप चेक करें, बॉन्ड कितने बनाए हैं, 4 बॉन्ड बनाए हैं, ठीक। देखें ज़रा, हाँ देखते हैं हम लोग इसको। तो ओजोन के मध्य के ऑक्सीजन का फार्मल आवेश आप चेक करेंगे, तो फार्मल आवेश का वो सूत्र होता है ना कि फार्मल आवेश बराबर कैसे निकालते हैं। आप स्ट्रक्चर तो अभी बना लीजिए पहले ऑक्सीजन का, ये है। अब जैसे इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे तो ऑक्सीजन के बाहर कितने मिलेंगे, 6 मिलेगा, चेक करिए। देखिए ये इसका हो गया, ये 6 इसका हो गया, इसका भी रहेगा 6 ही, ठीक। बनाना पड़ेगा इसका स्ट्रक्चर, तो बना देते हैं। और सामने वाले में क्यों नहीं रखेंगे, तो आप समझ रहे हैं क्योंकि अष्टक से ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ तो देखिए डबल बॉन्ड हो गया, ये अपना क्या करेगा, इसको कोऑर्डिनेट करेगा। ओवरऑल अगर आप चेक करें तो कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर मिला होगा, ठीक, ये ऐसा। और लोन पेयर आप देखेंगे तो बीच वाला जो ऑक्सीजन है इसी को पूछा जा रहा है, और वैसे तो लोन पेयर यहाँ भी बचे हैं, यहाँ भी बचे हैं, बट हमें बीच वाले को निकालना है। तो देखिए कैसे, इसके जब ये उदासीन अवस्था में रहे, है ना, फ्री एटम के फॉर्म में रहे, तब इसके बाह्यतम कोश में कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन, ठीक। फिर माइनस करिए। अब इसके बाद आप देखिए टोटल नंबर ऑफ नॉन बॉन्डिंग यानी लोन पेयर कितने हैं। लोन पेयर आप बीच वाले के पास देख रहे हैं कितना बच रहा है, 2, तो 2 लिखिए। फिर -1/2, 1/2। उसके बाद टोटल नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग में कितने पार्टिसिपेट किए हैं, बॉन्डिंग में देखें इधर से ये 2 पार्टिसिपेट किया है, और फिर यहाँ इस ऑक्सीजन से यहाँ देखें 2 तो इसका और 2 इस वाले ऑक्सीजन का, तो 4 और 2 6, यानी आप यहाँ 6 लिख देंगे। तो अब इसी को सॉल्व कर लीजिए, देखिए 2 से ये 3 बार में कट जाएगा। अब 6 से आप ज़रा सा 2 निकालिए, देखिए कितना बच रहा है, 6 से 2 निकालें तो 4 मिला, और 4 में से 3 1 जे 3, देखें 3 निकालें तो +1 बच रहा है। तो यही +1 इसका आ गया क्या, ऑक्सीजन का फार्मल आवेश। याद रखे रहना है इसमें, ये महत्वपूर्ण बात है फार्मूला। सबसे पहले आप क्या करेंगे, सबसे पहले उदासीन अवस्था में बाह्यतम कोश में वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप निकालेंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन आप निकालिए, उसके बाद माइनस करिए क्या, अब देखिए लोन पेयर आप लिखिए, उसके बाद -1/2 करके ये चेक करिए बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन, तो ये फार्मल चार्ज आ जाएगा, ठीक। तो ये सब फार्मूले पर ही बेस्ड हैं, तो फार्मूला याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नाइट्रोजन का आबंध क्रम आप कैसे निकालते हैं, बस देखिए नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है ना, तो यही 3 बॉन्ड हुआ, तो यही आबंध क्रम हो गया, ठीक। आबंध क्रम इसी तरीके से, या तो आप वो या मोटी थियरी अप्लाई करें, उसमें टाइम आपका जाएगा,
या इसके लिए भी एक बहुत आसानी से आप वो ट्रिक इसका है। जैसे किसी का भी पूछे, चाहे N2 का पूछे, चाहे N2 प्लस का पूछे, या O2 माइनस का पूछे, तो आप इसमें चेक करिए, निकालिए कितने इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं। एक नाइट्रोजन में एक, दो नाइट्रोजन है तो 14। ऐसे देखिए इसमें 7 दूनी 14, 14 इलेक्ट्रॉन हो गया, एक निकाल दिए तो कितना आया 13। अब यहाँ देखिए 8 दूनी 16, 16 ऐसे एक और ले लिया तो 17। अब देखो आप इसमें याद रखे रहिए, जैसे कभी अगर आप ऐसे पूछा गया कि ये 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 इस तरीके से, तो ये जो 14 वाला है याद रखे रहिए इसका 3 होता है। अब जैसे इधर आएंगे आप वही 0.5 घटाते रहिए, इधर जाए तब भी 0.5 घटाते रहें। अब 15 का पूछा जाए कभी तो 2.5, ठीक है। अगर 16 इलेक्ट्रॉन आ गया तब आप कहेंगे 2, 17 आ गया तो आप कहेंगे 1.5, समझ गए होंगे 1.5, ये बंध क्रम आएगा। अब इधर 13 का देखेंगे, ऊपर जा रहे हैं फिर वही 0.5 घटाते रहिए, 2.5, 12 का 2, 11 का 1.5, क्योंकि 0.5 आप घटा रहे हैं। तो अब जैसे N2 का पूछा गया तो आप देखिए 14 वाला आ रहा है तो 3 वही आप निकाल लेंगे तो 3 आ जाएगा। N2 प्लस का 13 आया तो 2.5 आ जाएगा। अभी O2 माइनस का तो 1.5 आ जाएगा। ठीक, समझ गए होंगे। आगे देखें, आगे चेक करिए। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 है बहुपरमाणु का अणु जैसे CH4, NH3, H2O आदि का आकार व उनके बनने की दिशात्मक जानकारी का उल्लेख निम्न में से किसका सिद्धांत ये बताता है। तो याद रखे रहिए ये सारी बातें, आकार हो या उनके बनने की दिशात्मक जानकारी हो, तो ये सब VBT मतलब वैलेंस बॉन्ड थियरी, वैलेंस बॉन्ड थियरी, वैलेंस बॉन्ड थियरी ये बताती है। तो याद रखे रहिए, कभी भी पूछा जाए कि चाहे बहुपरमाणु कण कोई भी हो, अगर उसमें आकार, दिशात्मक जानकारी, ठीक है, इन सब की अगर बातें कर रहा है तो वो VBT यानी वैलेंस बॉन्ड थियरी ही ये सारी जानकारियाँ देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यशस अतिव्यापन पर बनता है। यस यस, कभी जैसे यस यस पूछा जाए या यस पी पूछा जाए या पी पी पूछा जाए, ठीक, तो देखिए यस यस में तो हमेशा आप जान रहे हैं सिग्मा बॉन्ड, इसमें सिग्मा बनेगा, इसमें भी सिग्मा बनेगा। हाँ, पी जो डंबल आकार का है, अब वहाँ दो केस होते हैं। अगर जैसे पी का डंबल आकार इस तरीके से अगर उसके शीर्ष शीर्ष कर रहे हैं तब तो सिग्मा, लेकिन साइड वाइज अगर कर रहे हैं, साइड वाइज, तो इस साइड वाइज अगर कर रहे हैं तब वहाँ पाई बन जाता है। ठीक, तो पी में दो केस होता है, लेकिन यस यस और यस पी में सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। ठीक, यस पी अतिव्यापन पर बनता है तो यहाँ पर भी अभी बताए थे वही सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा, यस पी पर भी सिग्मा बॉन्ड ही बनेगा। पी अतिव्यापन पर देखें उपर्युक्त दोनों बनते हैं, अभी तो बताए थे जस्ट आपको। जब ये इसके हेड टू हेड होगा तब तो सिग्मा, लेकिन अगर साइड वाइज ओवरलैपिंग हो जाए, साइड वाइज, तब यहाँ पर जो ये बना ये पाई बना, तो सिग्मा और पाई दोनों मतलब उपर्युक्त दोनों आप कह देंगे इसमें पी में। C2H4 के लिए क्या सही है? C2H4 में आप देखें C2H4 का स्ट्रक्चर ये है C2H4, ये फ्रूट मैच्योरिंग गैस है, फल पकाने वाली गैस, प्लांट में ये हार्मोन का काम करती है ये गैस। तो इसमें चेक करिए ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड, इसमें एक सिग्मा है, एक पाई है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा, कहीं डबल बॉन्ड आए तो एक सिग्मा एक पाई होता है। तो टोटल चेक करिए कितने हो रहे हैं यहाँ पर,
टोटल सिग्मा देखिए, यहाँ एक सिग्मा, ये दूसरा सिग्मा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, तो 5 सिग्मा हो गए। और साथ में एक पाई भी मिल रहा है, एक पाई भी, तो 5 सिग्मा और एक पाई, यानी उपर्युक्त दोनों आप कह लेंगे। ठीक, आगे देखते हैं C2H2 के लिए क्या सही है। देखें, C2H2 मतलब यहाँ कुछ इस तरीके से एसिटिलीन है, ये एसिटिलीन, देखें ये, तो यहाँ पर अगर सिग्मा और पाई आप निकालेंगे तो यहाँ तो सिग्मा, ये भी सिग्मा, इसमें एक तो सिग्मा है और दो क्या है, पाई है। तो अब पूछा जाए तो कितने सिग्मा टोटल, 3 सिग्मा मिल रहे हैं और साथ में 2 पाई भी मिल रहा है, एक पाई यहाँ है, दूसरा पाई यहाँ, तो 2 पाई भी मिल रहा है। तो 3 सिग्मा तो मिला, लेकिन 3 पाई नहीं, 2 पाई, उपर्युक्त दोनों इसमें होगा नहीं, इनमें से कोई नहीं, यानी 3 सिग्मा करेक्ट होगा। आगे देखें C6H6 के लिए क्या सही है। देखिए C6H6 मतलब बेंजीन की बात हो रही है यहाँ, तो बेंजीन का स्ट्रक्चर तो आपको पता है, कुछ इस तरीके से होता है बेंजीन, और हर जगह यहाँ H भी है, बनाने की ज़रूरत नहीं होती वैसे, बट यहाँ बना दे रहे हैं। तो इस तरीके से आप अगर इसमें चेक करना चाहें कि कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड हैं, तो आप इसको निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ सिग्मा है, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, यहाँ सिग्मा, ये भी, इधर भी एक सिग्मा, ये सिग्मा है, यहाँ भी सिग्मा, यहाँ भी सिग्मा। अब एक बात याद रखना, जो जहाँ जहाँ डबल बॉन्ड है ना, वो सब क्या है, वो पाई है, ये डबल वाले पाई, ये भी पाई, ये भी पाई। तो अब आपसे पूछा जाए कि ज़रा आप इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करके बताएं, तो देखिए एक सिग्मा, ये दूसरा सिग्मा, ये तीसरा वाला सिग्मा है, ये चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, आठवां, ये नौवां, 10वां, ये 11वां और ये 12वां, यानी 12 तो सिग्मा बॉन्ड है और 3 पाई भी है, 3 पाई है। तो अब 9 सिग्मा तो होगा नहीं, 3 पाई सही है, उपर्युक्त दोनों हो ही नहीं सकता, तो 3 पाई सही है, जान रहे हैं आप। हाइड्रोजन आबंध बनता है, जब हाइड्रोजन जुड़ता है तो फोन याद रखे रहिए इसके लिए, तो फ्लोरीन से कभी यहाँ ऑक्सीजन या नाइट्रोजन से हाइड्रोजन जुड़ा रहे, जैसे ये HF या H2O या NH3, ठीक, इन सब में क्या है, तो इसमें से कोई नहीं, सोडियम से कार्बन से तो होगा नहीं, नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन यहाँ मिल रहा है, ऑक्सीजन होता, फ्लोरीन होता, उसमें भी होता, तो ऑप्शन ए ही इसका करेक्ट है। हाइड्रोजन आबंध नहीं बनता है जब हाइड्रोजन जुड़ा होता है, हाइड्रोजन जब, देखिए यहाँ नहीं बनता है, पूछा है नहीं बनता है, तो फ्लोरीन देखिए नाइट्रोजन से तो बन जाएगा क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन है, फ्लोरीन से भी बन जाएगा क्योंकि यहाँ फ्लोरीन है, ऑक्सीजन से भी बन जाएगा क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन देखें है, लेकिन कार्बन से नहीं बनेगा, तो कार्बन आप इसमें लगाएंगे। ठीक, जिंक का चुंबकीय गुण है, जिंक का चुंबकीय गुण कौन सा है, प्रतिचुंबकीय है का अनुचुंबकीय। देखिए प्रतिचुंबकीय में अगर देखें युग्मित इलेक्ट्रॉन रहेगा, युग्मित रहेगा तब तो प्रतिचुंबकीय, युग्मित यानी जोड़े में, युग्मित मतलब जोड़े में रहे, और आ से अनुचुंबकीय, आ से याद रखे रहिए अयुग्मित, अयुग्मित रहे, अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहे, ठीक, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है। तो ये प्रतिचुंबकीय कैसे है, इसको थोड़ा सा हम लोग वेरीफाई कर लेते हैं। देखें जिंक है, जिंक का आपको पता है Z इज इक्वल टू कितना होगा, 30। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करिए तो 1s2 2s2 2p 6 3s2 3p 3p6, 3d में पहले भरता नहीं इलेक्ट्रॉन, पहले कहाँ भरेगा, 4s में, 4s2 और 3d10 ये है। तो इसमें चेक कर लीजिए डी में इलेक्ट्रॉन भर करके, आप देखिए क्या कितना आ रहे हैं, देख लो एक बार।
तो इलेक्ट्रॉन फिल करके आप चेक करेंगे। पहले तो अकॉर्डिंग टू हुंड रूल आपको एक एक भरना है, ठीक 5 ऐसे भर लिए, फिर छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां। देखिए सब युग्मित हैं, और युग्मित होंगे तब प्रतिचुंबकी, और आ से अनुचुंबकी, आ से अयुग्मित बताए थे, तो अयुग्मित तो है नहीं, नहीं तो अनुचुंबकी हो जाता, इसलिए ये प्रतिचुंबकी होगा। ठीक, समझ गए होंगे। आयरन का चुंबकीय गुण, आयरन में क्या होता है जान रहे हैं, 3d6 लास्ट में आता है। आर्गन आप लिखते हैं, आयरन का कितना होगा 26, तो इसका भी कर लो, आप पूरा ही कर देते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, इसके बाद 3d में पहले इलेक्ट्रॉन भरता नहीं, पहले 4s में 4s2 फिर 3d6। काउंट कर लीजिए, देखिए 2 2 4 6 10 2 12 6 18 2 20 20 6 26 हो भी गया। 3d6 का बना चेक करिए, देखिए ये तो 1 2 3 4 5 6, लेकिन यहाँ 4 जो है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिल गए, इसलिए अनुचुंबकीय होगा। ठीक है, अब ठीक, तो ये आपके 20 क्वेश्चन थे। वीडियो आपको कैसी लगी? यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ अपने मित्रों को भी शेयर करिए। ठीक, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।